हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में डाइपोल के बारे में बात की थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कितनी होती है वो बात की थी, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी की थी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करते हैं। ठीक है, जब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चार्जेस है ना डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल के लिए तो हमारे पास दो केस आए थे। एक तो एक्सियल वाला था, एक्सियल पॉइंट वाला केस था। उस केस में हमारा एक फाइनल रिजल्ट आया था जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी वो कुछ ऐसी आई थी, 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, और ये पी कैप की डायरेक्शन में था, मतलब अलोंग पी की डायरेक्शन में था। जैसे ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था डाइपोल का, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हुआ करती है। ये पी कैप इसकी डायरेक्शन है माइनस से प्लस, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और उस केस में हमारा एक्सियल वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया था। ठीक है, और जो दूसरा केस था वो कौन सा था? इक्विटोरियल पॉइंट वाला केस था। इक्विटोरियल पॉइंट, उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आया था? उस केस में याद करो हमारा रिजल्ट आया था, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेगेटिव 1/4πε0 और ये p/r³, कुछ इस तरह की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उस केस में। अब ये डिस्कशन जो था वो तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। ठीक है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमारा कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी चीज़ होती है। कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन कर दिया था, इसका फिजिकल मीनिंग देख लिया था क्या था। ठीक है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी देख लिया था क्या था। हमने बोला कि हमारे पास अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है +q, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम इस चार्ज की फील्ड में, ये +q अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस चार्ज की फील्ड में ना हम एक दूसरा चार्ज Q0, वो पॉजिटिव चार्ज ही है, उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से उसको लेके आ रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जो कि डिस्टेंस r दूर है फ्रॉम दिस चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस r दूर तक हम इस Q0 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं खींच के। तो उसमें जितना भी काम करना पड़ रहा था हमें, वो क्या था? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। और मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कल इस तरह से बोल दिया था कुछ कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फिर जब हमने इतनी बात कर ली थी इसकी, तो हमने फाइनली इसका एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लिया था। इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था? v = 1/4πε0 और ये q/r। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव q चार्ज। ठीक है, हमने बात की थी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारी कुछ लास्ट लेक्चर की चीज़ें हैं जो मैंने एक बार यहाँ पे रिवाइज कर दी हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर के लिए वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अब वो देखते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या याद रखने की रहेगी? वो ये याद रखने की रहेगी जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसका ही यूज़ करेंगे आगे। देखो, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में दो केसेस थे डाइपोल के। अब डाइपोल के दो केसेस थे, एक तो एक्सियल पॉइंट वाला केस था और दूसरा केस था इक्विटोरियल पॉइंट, कि हमें इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स हैं कौन से? एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है। सपोज मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज ये है डाइपोल का और एक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज ये है, और ये मेरा पूरा डाइपोल है यहाँ से यहाँ तक का, इसका 2a डिस्टेंस है इसमें बीच में। ठीक है, ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है। अब जो ये बात कर रहा हूँ मैं, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो ये एक्सिस है इसकी डाइपोल की एक्सिस जो है ये है पूरी। अब इसी एक्सिस पे आगे कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है, उसको हम जो बोलेंगे वो होगा एक्सियल पॉइंट। ये क्या है? ये एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, यानी एक्सियल पॉइंट कौन सा है? जो डाइपोल की जो एक्सिस है उसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा जो वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आई भाई इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब है कि जो हमारा ये डाइपोल है, जो ये मेरा डाइपोल है, जो इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, इस मिड पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, इस परपेंडिकुलर पे कहीं भी कोई भी पॉइंट, नीचे भी हो सकता है वो,
कहीं भी कोई भी पॉइंट वो क्या कहलाएगा, वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा, मतलब वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो डाइपोल की एक्सिस पे होगा वो हमारा एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। एक्सिस एक्सियल, जो इक्वेटोरियल है वो परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस होगा और मिड पॉइंट से जा रहा होगा वो परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई। अब इन दोनों केसेस में हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, अब देखो पहले केस लेते हैं हम एक्सियल पॉइंट वाला। तो पहला केस क्या रहेगा, एक्सियल पॉइंट का केस रहेगा कि भाई एक्सियल पॉइंट में हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब यानी मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है -q और ये पॉजिटिव चार्ज है +q। ठीक है, इन दोनों में ये डिस्टेंस है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन के डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कि सपोज मुझे इस पॉइंट पे, इस एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को P बोल देता हूँ मैं, इस एक पॉइंट पे मुझे इस डाइपोल की वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम थोड़ी सी क्या बात करके आए हैं कि V हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q/r, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो चार्जेस हैं यहाँ पे। पहला चार्ज तो ये है -q। ठीक है, अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है इसके बीच का, हमें पता है सेपरेशन 2a है इसकी, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और सपोज ये P पॉइंट जो है ये इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है। सेम वैसा ही कंसिडरेशन है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में किया था। ठीक है, अब देखो जब ये r डिस्टेंस दूर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस में इस r में से ये वाला डिस्टेंस हटा दूंगा, ये कितना है, a है, और ये कितना है, ये भी a है। जब इस r में से मैं ये a हटा दूंगा तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, r - a। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से जो दूरी हुई इस पॉइंट की वो कितनी है, r - a। नेगेटिव चार्ज से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो r + a हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, ये r है और ये a है तो r + a हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों केस में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस नेगेटिव चार्ज पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इन दोनों की वजह से निकाल लूँगा। फिर सिंपल अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले हम क्या निकालते हैं, V पॉजिटिव निकालते हैं, मतलब इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इस एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में ये R क्या था, ये R चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस था। इस केस में इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये है r - a। तो सिंपल अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4πε0 Q/r - a। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी इसकी कि उधर है इधर है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब। अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो हमें उसकी डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसने खुद ही की हुई है पहले ही, उसने अपनी डायरेक्शन को तबाह कर दिया है। ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन को पहले ही बर्बाद कर चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए वो स्केलर है, इसलिए वो स्केलर रह गया, बेचारा तरक्की नहीं कर पाया इसलिए स्केलर रह गया। ठीक है, वो स्केलर होगा, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। हमारे पास पहला ही क्या केस आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन जो आई है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, यही फॉर्मूला लगेगा। r क्या था, डिस्टेंस। अब इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r + a, यानी जो हमने ये मेंशन किया हुआ है। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 1/4πε0 Q/r + a। ये हमारा सेकंड केस का आ गया, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इस एक P पॉइंट पे, इस एक P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल आ गया, इस वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। हमने बोला है कि स्केलर है, भाई जब स्केलर है, ये नेगेटिव है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब ये स्केलर है तो सिंपल इसका एडिशन होगा। भाई स्केलर है तो सिंपल एडिशन होगा, वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन होता है इसमें, फिर वेक्टर एडिशन का हमारा चक्कर दूसरा पड़ जाता है इसमें, फिर इसमें cos थीटा वगैरह हमें खींचना पड़ता है अंदर। इस केस में ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें जब ये स्केलर है तो इस पॉइंट पे सिंपल एडिशन हो जाएगा दोनों का, मतलब जो भी टोटल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे P पॉइंट पे, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V प्लस V माइनस हो जाएगा। ठीक है, V प्लस पता है, V माइनस पता है, एकदम से वैल्यू रख देंगे। V प्लस क्या है हमारा, 1/4πε0 Q/r - a। V माइनस क्या है, -1/4πε0, इसको ऐसे लिख देता हूँ, अभी थोड़ा इस नेक्स्ट केस में हम नेक्स्ट
स्टेप में पूरा लिख देंगे। ये प्लस था बीच में, ये प्लस, और v माइनस मेरा ये है पूरा, यहाँ नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस ए माइनस 1 अपॉन r प्लस ए। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ ऊपर से। अब सिंपल एडिशन है और कुछ नहीं है, सिंपल एडिशन। अब देखो इतना आ गया मेरे पास, इसको सोल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास v जो आएगा, पहले तो ये q अपॉन 4πε0 बाहर ही रहेगा ऐसा ही, ये r प्लस ए सिंपल एडिशन माइनस r माइनस ए अपॉन r प्लस ए r माइनस ए, कुछ नहीं किया है और सिंपल एडिशन जो होता है, ठीक है, सिंपल एडिशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब देखो q अपॉन 4πε0, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, इसमें से r प्लस ए माइनस r प्लस ए, ये माइनस r माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा वो। ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है r प्लस ए r माइनस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस आर है माइनस आर है, ये गया तो 2a बचा, तो q इंटू 2a अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी q इंटू 2a तो हमें पता है कुछ होता है यार, ये q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट। q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू p रख देते हैं यहाँ पे। तो यानी हमारे पास जो केस आएगा वो क्या आ जाएगा, p अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक्सियल पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है। अगर मैं इसमें स्पेशल केस बनाऊं, स्पेशल केस क्या होता है भाई, इस केस में वो होगा जब r जो होगा ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला r इस a से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जब ऐसा होगा तो इस a को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, तो यहाँ से v जो हमारा आ जाएगा वो p अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर आ जाएगा, p अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सियल पॉइंट वाला केस हो गया हमारा। ये एक्सियल पॉइंट का हमने पूरा अच्छे से केस देख लिया है। इसके बाद छोटा सा केस बच रहा है, वो है इक्वेटोरियल वाला, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी देखा था वो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी देख लेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो देखते हैं। सेकंड केस है हमारा जो है इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने क्या बताया, इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने बताया जो भी ये डाइपोल है मेरे पास, ये नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, अब ये पूरा एक डाइपोल है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2a है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2a है। इसका जो मिड पॉइंट होगा, इससे जो परपेंडिकुलर होगी, उस परपेंडिकुलर पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा मेरा, वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। और उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट है, उसका हम इस पॉइंट पे जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक। अब अगर ये पूरा 2a है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये कितना होना चाहिए, ये a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज ये इससे r डिस्टेंस दूर है, ये इससे r डिस्टेंस दूर है, यानी p पॉइंट इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर ये a है और ये r है, तो ये हमारा ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये अपना सिंपल क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी ये भी साइड, ठीक है। अब यानी इस एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा और इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा, सिंपली निकाल लेते हैं। अब पहले v माइनस की वजह से निकाल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से। वो क्या होगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 अपॉन 4πε0 q अपॉन r क्या था, डिस्टेंस था चार्ज से, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस चार्ज से इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इस केस में डिस्टेंस ये है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू रखते हैं, 1 अपॉन 4πε0 माइनस q, क्योंकि v माइनस निकाल रहे हैं, अपॉन r कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये डिस्टेंस है ना,
क्योंकि इसमें ये डिस्टेंस है तो हम यही डिस्टेंस इसमें रखेंगे। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये v प्लस आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड क्या होगा, ये v माइनस आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। v प्लस क्या होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये जादू होना मतलब क्या जादू होगा, ये दिख गया होगा आप लोगों को अभी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये v माइनस है, ये क्या है, ये v प्लस है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगा वो क्या होगा, v प्लस प्लस वी माइनस। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1/4πε0 पॉजिटिव क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो पूरा जा रहा है, यानी v कितना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल वाले केस में, इक्वेटोरियल पॉइंट वाले केस में 0 होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। जब दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हो गई, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर है। तो स्केलर जब होगा तो नॉर्मल एडिशन होगा, मतलब जैसा हम एल्जेब्रिक सम करते हैं 2 + 3 5, 2 - 3 -1, उसी तरीके का एडिशन होगा यहाँ पे। उस तरह का एडिशन करने के बाद मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया है, ठीक है। तो यानी इक्वेटोरियल वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। बाकी होपफुली समझ में आया हुआ आप लोगों को, मैंने कोशिश की है कि समझ में आए। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।